अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद राशिद अयूब है और मैं फातिमा मेमोरियल अस्पताल में शोबाए बच्चेगान के साथ गुज़श्ता 25 साल से वाबस्ता हूँ। आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस बात के लिए है कि बच्चों को डायरिया से कैसे प्रिवेंट किया जाए। अगर आप देखें कि अकॉर्डिंग टू WHO के क्राइटेरिया के मुताबिक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर और पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ बच्चों की मोर्टेलिटी की डायरिया है। डायरिया एक ऐसी इलनेस है जो बचाई भी जा सकती है और ट्रीट भी की जा सकती है। एक ऐसी बीमारी जिसको प्रिवेंट भी किया जा सकता हो और जिसको इलाज भी किया जा सकता हो, और पाकिस्तान जैसी एटॉमिक पावर के अंदर उससे मोर्टेलिटी अराउंड 18 to 20% है। तो हमारे अंडर 5 इयर्स बच्चे जो फौत हो जाते हैं इस मुल्क के अंदर, वो किसी फैंसी बीमारी से नहीं मर रहे, वो सिर्फ़ और सिर्फ 20% बच्चे उसमें डायरिया से मर रहे हैं। आपको ये बात समझना है कि डायरिया में मोर्टेलिटी मोशंस की वजह से नहीं होती, डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। अगर किसी तरीके से हम डिहाइड्रेशन प्रिवेंट कर लें तो किसी भी बच्चे की मोर्टेलिटी ना हो। आप लोगों को चाहिए कि कुछ अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट कर लें तो हम बच्चों को डायरिया होने से बचा सकते हैं। पूरी दुनिया में बॉटल फीडिंग नंबर 1 रीज़न है फॉर कॉजिंग डायरिया। अगर कोई मुझसे मेरा पेशेंट पूछे, डॉक्टर साहब मैं एक काम आपके कहने पे कर दूं कि मेरे बच्चे को डायरिया ना हो, तो मैं उसको कहूँगा आप बॉटल फीडिंग बंद कर दें। कोशिश करें कि मदर फीड को प्रमोट भी करें, सपोर्ट भी करें, ताकि माँ जितना ज़्यादा बच्चे को अपना दूध पिलाएगी उतना बच्चा सेफ रहेगा। जितना ज़्यादा आप बॉटल फीडिंग की तरफ इंक्लाइन होंगे उतना ज़्यादा बच्चे को डायरिया के चांसेस होंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, माँ बाप को चाहिए कि जब भी वो बच्चे को फीड कराने के लिए जाएं या फीड तैयार करने लगें तो फीड बनाने और खिलाने से पहले अपने हाथ ज़रूर धो लें। अगर माँ बाप बग़ैर हाथ धोए बच्चे को फीड कराना शुरू कर दें और हो सके तो बच्चे के भी हाथ धुलवा लें। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप बच्चे को चीज़ें बना के दें, कोशिश करें कि ताज़ा बनी हुई चीज़ दें। एक हमारे घरों में रवायत आ गई है कि जब भी हम कोई खाना बना हो तो हम उसको माइक्रोवेव में 10 सेकंड 15 सेकंड थोड़ा सा गर्म करके दे देते हैं। अगर किसी मदर ने कोई बासी रखी हुई चीज़ को या पुरानी चीज़ को एटलीस्ट बच्चे को देना ही है तो उसको दोबारा से बॉइलिंग टेम्परेचर तक गर्म करे चूल्हे पे। जब वो उस टेम्परेचर पे हो जाए फिर उसको ठंडा करे और फिर दे। आम तौर पे बरसात के सीज़न में फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और सबसे बड़ा मसला पुरानी रखी हुई चीज़ को बग़ैर बॉयल किए हुए बच्चे को खिला देना है, जिससे फूड पॉइजनिंग शुरू हो जाती है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अक्सर मदर्स बच्चों के जो पैम्पर हैं उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं कर रहे और उसको प्रॉपर्ली क्लीन नहीं कर रहे। समटाइम्स वॉशरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है। ये वाले लोग जहाँ पे ये कमोड सिस्टम नहीं है, ओल्ड ड्रेनेज का सिस्टम है जहाँ पे मिट्टी वाले वॉशरूम्स हैं, मदर को चाहिए कि वहाँ पे प्रॉपर्ली एक्सक्रीटा डिस्पोजल का ध्यान करें, क्योंकि यही मक्खियाँ मच्छर इन पैम्पर्स पे और वॉशरूम पे बैठ के फिर यही चीज़ों को कंटेमिनेट करती हैं और डायरिया एक बच्चे से दूसरे बच्चे को और दूसरे से तीसरे बच्चे को लगता चला जाता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे को क्लीन वाटर का अरेंजमेंट करें। कोशिश करें प्रेफरेबली बॉयल हो जाए, और बॉयल नहीं हो सकता तो कहीं से फ़िल्टर का क्लीन पानी जहाँ से बड़े अपने लिए ले रहे हैं कोशिश करें कि बच्चे के लिए अरेंज करें। पानी की कंटेमिनेशन सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स प्ले करती है किसी भी बच्चे को डायरिया कॉज करने में। अगर माँ पैदा होते ही बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना शुरू कर दे, बॉटल फीड को अवॉइड करे, जब वीनिंग की चीज़ें आएँ तो ताज़ा चीज़ें बना के दे, बासी रखी हुई चीज़ों को रिलेटिवली अवॉइड करे और अगर देना हो तो प्रॉपर्ली बॉयल करके दे। उसके जो स्टूल हैं उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करे, प्रॉपर्ली हाथ धो के चीज़ें बनाए और क्लीन वाटर पिलाए। अगर आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखें तो आपके बच्चे को डायरिया नहीं होना चाहिए। अगर किसी के बच्चे को डायरिया हुआ है तो उसने इनमें से एक काम या 2 काम या 3 काम किए। ऐसा मुमकिन नहीं है कि बग़ैर कोई गलत चीज़ खाए
बच्चे को डायरिया लग जाए। कोशिश करें कि अपना और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। एक ये मिथ और बनी हुई है कि जब बच्चों को डायरिया लगता है तो उसके दांत निकल रहे हैं। 6 माह से लेकर 2 साल तक बच्चों के 20 दांतों ने आना है। अगर इस मिथ में थोड़ी सी भी रियलिटी होती तो इसका मतलब ये है कि अगले 1.5 साल बच्चे को तो डायरिया रुकना ही नहीं चाहिए। फिर ये किस तरह मुमकिन है जब हम उसका इलाज कर देते हैं तो उसका डायरिया ठीक हो जाता है, हालांकि दांत तो तब भी आ रहा होता है। तो इसलिए उसको इस मिथ पे डालने की बजाय इस बीमारी की जड़ को समझने की कोशिश करें। नाजरीन, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई हों और आप अपने बच्चे के मुतालिक किसी भी किस्म की कंसल्टेशन करना चाहें तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच।